अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में कौन है? कोई दीपाली शाह नाम की कोई लेडी टीचर हैं जो कि छोटे मोटे स्कूल नहीं, केंद्र विद्यालय जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें एग्ज़ाम क्रैक करके उन्होंने भर्ती ली और उनकी पोस्टिंग हो गई बिहार में। उन्होंने बिहार और बिहारियों के बारे में कुछ अपशब्द कहे। आज इस वीडियो में हम उन शब्दों को एनालाइज करेंगे और क्या उनकी बात में सच में दम है। उन्होंने कहा कि हमें बिहार को इंडिया के मैप से डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है दीदी, आपकी बात मान लेते हैं। व्हाट इफ वी डिलीटेड बिहार फ्रॉम द इंडियन मैप? मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। अगर सच में बिहार हमारे देश का हिस्सा ना होता, अगर बिहार आज के भारत का हिस्सा ना होता, तो हमारा भारत देश कहाँ होता, कहाँ नहीं होता, इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। पूरी दुनिया से, देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मैंने माना कि आज की बिहार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, जो कि कटु सत्य है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अगर हम इतिहास की बात करें तो देश विदेश और दुनिया से लोग अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उस टाइम की दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार का हिस्सा थी। तो अगर बिहार को डिलीट कर दिया जाए आपके कहने पे, तो उस यूनिवर्सिटी को भी डिलीट करना पड़ेगा। आज के समय में हम एआई का ज़माना है। कंप्यूटर लैंग्वेज तो बाइनरी लैंग्वेज होती है, बिना जीरो के कोई फिगर पॉसिबल नहीं है। जो आपको सैलरी आती होगी आपके अकाउंट में, जो केंद्र विद्यालय के थ्रू आती होगी, जो आप गिनती होंगी कैश, उसमें भी जीरो का प्रयोग है। अगर बिहार नहीं होता तो आर्यभट्टा भी नहीं होते, क्योंकि आर्यभट्टा खुद बिहार के थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। अगर हम रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो बिहार ही वो धरती है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक, जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे उनका जन्म है। अगर बिहार नहीं होता तो शायद गौतम बुद्ध नहीं होते, उनका ज्ञान नहीं होता, उनकी स्क्रिप्चर्स नहीं होते, महावीर जैन नहीं होते। सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म ही नहीं, हम अगर सिखिज्म की भी बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के गुरुओं में से एक है, उनका जन्मस्थल भी बिहार ही है। मैडम, हम आज के टाइम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा वाईफाई जोन जो कि अशोक राजपथ से दानापुर तक का है, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी बिहार के अंदर ही है। व्हाट इफ वी डिलीटेड बिहार फ्रॉम इंडिया? The day we remove Bihar from India, it will be developed. तो इस वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है ताकि आपको बिहार की पूरी हिस्ट्री और बिहार का जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है जिसके बारे में दीपाली जी ने बात की कि उसमें कितनी सच्चाई है, हम चाहेंगे आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। इस वीडियो में हम आपको बिहार के कल्चर हेरिटेज, रिलीजियस हेरिटेज, अभी की जो एजुकेशनल जो स्थिति है बिहार की, इकोनॉमिकल जो स्थिति है बिहार की, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के हिस्टोरिकल रिलीजियस कल्चर हेरिटेज के बारे में। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही है कि बिहार ही वो धरती है जहाँ पर जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे बड़े धर्मों का जन्म हुआ। हम बिहार की लेगेसी की अगर के बारे में अगर बात करें तो सम्राट अशोक जैसे महान राजा, जिनके बारे में हमारी किताबों में हमारे बच्चों को हमारे आगे की स्टडीज में पढ़ाया जाता है, वो अशोक नहीं होते अगर बिहार नहीं होता। तो अशोक के बदौलत, अशोक के ही कारण बुद्धिज्म इतना फैला। आज आप बड़े बड़े देशों में जो भारत से दूर है, वहां भी अशोक सम्राट के कुछ आपको अवशेष देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो अशोक चक्र हो, वैसा कुछ हो। वो सब कुछ अशोक के बदौलत पॉसिबल हो पाया। और अशोक क्यों पॉसिबल हो पाए? क्योंकि बिहार पॉसिबल हो पाया। अभी कुछ दिन पहले मेरा बिहार जाना हुआ था। वहां पे वैसे महावीर जैन के जन्म स्थल को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रहती हैं, पर वो जो भी कंट्रोवर्सीज हैं वो बिहार के अंदर ही हैं। मैं महावीर जैन के जन्मस्थल ही होके आया। इतना सुंदर बनाया हुआ है, इतना अच्छा आर्किटेक्ट है उसका, वो टूरिज्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि बिहार की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। तो अगर बिहार नहीं हो तो शायद महावीर जैन भी नहीं होते। बोध गया ही वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध बन पाए। वहाँ पे अगर आपका कभी जाना हुआ है और नहीं हो पाया तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया नहीं, एक वर्ल्ड की हेरिटेज साइट मुझे लगता है मानी जानी चाहिए। आखिर बिहार ही क्यों? हमारा देश तो बहुत बड़ा था। गौतम बुद्ध को बिहार में ही जाके ज्ञान क्यों मिला? इस पे भी सोचा जा सकता है।
अगर हम प्राचीनतम समय में जाते हैं तो आपने सुना होगा, जो हमारे भारत देश के अंदर जब राज्य नहीं हुआ करते, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे देश में महाजनपदें हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद ऐसी थी जो उसी बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल वाले एरिया में स्थित थी, जिसमें से एक मगध की महाजनपद थी। और उसी मगध एम्पायर में बहुत बड़े बड़े शासकों ने राज किया, जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो चाणक्य हो। चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता? चाणक्य नहीं होते तो चाणक्य नीति नहीं होती। चाणक्य नीति हमें पढ़ने को नहीं मिलती। चाणक्य पॉसिबल हो पाए क्योंकि बिहार पॉसिबल हो पाया। आप करंट सिनेरियो की बात करें, आज की स्थिति में बिहार की राजनीति कैसी है, मैं आपको याद दिला दूं। मुझे लगता है कि मेरा एक वाक्य ही इस टॉपिक को, इस फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए काफी रहेगा। तीसरी बार के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। बहुत ही दुर्भाग्यवश उनको इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई, फिर भी वो प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों हैं, मुझे लगता है हम सब अच्छे से जानते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल चेहरे के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। उनका नाम है चिराग पासवान, जिनको कोई कोई बिहार का ऋतिक रोशन भी कहता है। बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, जिसपे लोग हमारे इंडिया का फ्यूचर पॉलिटिशियन के रूप में विश्वास रखते हैं, वो भी बिहार से ही है। और मैंने माना, देखो बिहार बदनाम क्यों हुआ, इस विषय पर भी हमारा एक पॉडकास्ट है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। लेकिन उस पर चर्चा की जाए कि बिहार बदनाम क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी मुख्य कारण अगर माना जाए तो पॉलिटिक्स ही रहेगी। और किस स्टेट में पॉलिटिक्स नहीं है यार? कहाँ पे कमियां नहीं है, कहाँ पे मुश्किलें नहीं है? कुछ राजनेता ही हैं जिन्होंने अपने राज्य को खराब किया, बर्बाद किया। पर आप अब की सिनेरियो देखिए ना, चिराग पासवान जैसे नेता, प्रशांत किशोर जैसे नेता, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनके बदौलत, जिनके स्ट्रेटजीज के बदौलत बहुत सारे राज्यों में अलग अलग पार्टी से सरकार बनाई, वो भी बिहार के हैं। अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो बिहार की इकोनॉमी जो बेसिकली है वो चलती है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, उसमें एक बहुत ही मुख्य भूमिका बिहार की है। व्हाट इफ वी डिलीटेड बिहार फ्रॉम इंडिया, अगर ये सवाल आप मेरे से पूछते हैं, अगर बिहार नहीं होगा तो एक बहुत ही कृषि भूमि, बहुत ही बड़ा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत से मिसिंग हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट भारत की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर हम सोशल डायनेमिक्स की बात करें तो बिहार, देखिए, नो डाउट सच्चाई है कि आज के समय में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में जो लेबर हैं, जो लो कॉस्ट लेबर्स हैं, वो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, अगर बिहार को डिलीट कर दिया जाए, तो पूरे भारत देश में लेबर की बहुत ही बड़ी शॉर्टेज हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया, इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अभी कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे, दिल्ली जैसे शहर में मैक्सिमम जो आपको रेंटीज दिखेंगे, किराएदार दिखेंगे, वो बिहारी है। क्योंकि बिहार जो भी है, जो भी रीजंस हैं जिन कारणवश वो अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने के लिए आ रहा है, चाहे वो कोई भी कारण हो। कल को अगर बिहारी, जस्ट इमेजिन, अगर जितने भी बिहारी दूसरे राज्यों में हैं वो एक एक करके अपने राज्य लौट जाते हैं, तो हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों की, लैंडलॉर्ड्स की क्या हालत होने वाली है, कि हमने कोविड में देखा। देखिए, नो डाउट बिहार में बहुत कमी है, इसमें भी बिल्कुल दोहराई नहीं है कि हमारे देश में सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बिहार है, बिल्कुल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका मजाक उड़ाएं, हम उसकी कमियां निकालें, क्योंकि कमियां तो पूरी दुनिया निकाल रही है। सलूशन क्या हो सकता है? हमने आज तक बिहार की कमियों की ही बात करी है। हमने बिहार के नेताओं पे हंसे हैं, बिहार की कमियों पे, बिहारियों को एज अ गाली हमने यूज किया है हमेशा से। पर ऐसा क्यों है, इसका कारण जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आगे फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए। अगर आप कमियां बता रहे हैं, देन व्हाट इज द सोल्यूशन, आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। और अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी, आप निकल जाइए बाहर, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप निकल जाइए बाहर, जितनी भी लेबर दिखेंगे आपको मैक्सिमम बिहारी ही नजर आएंगे। पर आप जब उनका ओरिजिन पूछेंगे ना, कि आप कहाँ से हो, तो वो बिहारी तो बताएंगे। पर क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि बिहार में कहाँ? तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो गया, चाहे वो छपरा हो गया, चाहे वो मधुबनी हो गया, चाहे वो दरभंगा हो गया, यही 3-4 जिले ऐसे जिले हैं जहां के बिहारी यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो वो पूरा बिहार तो नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ इन जिले के लोग ही यहाँ आ रहे हैं, और सिर्फ उन जिले के लोगों को जज करके हम पूरे बिहार को जज क्यों कर रहे हैं? अगर रिसर्च की जाए तो बिहार के पिछड़ने का, बिहार के लोगों के अपना राज्य छोड़ के
दूसरे शहरों में आने का एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ की नेचुरल डिजास्टर्स, वहाँ की कैलेमिटीज। बाढ़ एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। तो अगर सरकार बाढ़ को लेकर कोई सोल्यूशन निकाल सके, कल को अगर बिहारी, जिसको हम गाली दे रहे हैं, कल को अगर बिहारी बिहार वापस जाने लग जाए ना, तो बिहार की रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी, बिहार की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। तो एट द एंड मुझे तो ये लगता है कि बिहार में नो डाउट बहुत सारी कमियां हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि बिहार को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि अगर बिहार को डिलीट कर देंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा हमारे भारत देश के लिए। बाकी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर गलत लगी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी बातों से सीखना चाहूंगा। आप सब सुन रहे थे विशेष को, और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।